क्लास 10 बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है सर, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा दो ना, निकल जाएगा। बट उसके आगे भी दे दिया एंड, बहुत जिंदगी में कष्ट हो गया यार। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो ये हम लोग ये वाला पार्ट कैसे करते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा सिंपली निकाल देंगे, कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए। आपने पढ़ रखा होगा ना, आपने पढ़ रखा होगा एक्सरसाइज एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा है तो एक्सरसाइज 2.1 में यही चीज तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जीरोस निकालना है। एक बार जीरोस निकल गया, यहां से ए बी सी तो हमें पता ही है, तो हमारा सिंपली काम क्या होगा कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो करते हैं पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये हमारा है 6x² माइनस 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये आपका। आप क्या करोगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, ऐसा नहीं करना। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि bx वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ना पहले होना चाहिए और अकेला कोएफिशिएंट पार्ट लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दोगे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 7x माइनस 3। इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इक्वल्स टू जीरोस हमने ले लिया है। ठीक है, अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करो आप। 6 3 जा 18 और 7 लाना है, तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो सिंपली कितना आ जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इतना सिंपली हमारे पास वैल्यू देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। ये तो हमारा सिंपल सा है सर। 3 यहाँ पे दोनों के पास है, x दोनों के पास है, 3x हमने कॉमन ले लिया। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 2x और माइनस x से x मर गया। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लिख रहा है, वैसे केस में हमारा 1 हमारे पास सहारा होता है। 1 कॉमन ले लिया तो ये सिंपली हो जाएगा 2x माइनस 3। अब दोनों हमारे पास कॉमन देखने को मिल रहे हैं, है ना, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कॉमन है, कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2x माइनस 3। कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा, या फिर 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 0 होगा। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x इक्वल्स टू सिंपली 3 हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, यानी कि 3/2 हो गया। सेम केस इधर भी होगा, दैट इज 3x इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x इक्वल्स टू सिंपली कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 1/3। x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू माइनस 1/3। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें वेरीफाई करना है रिलेशन को। एक जीरोस को आप मान लो अल्फा और दूसरे वाले जीरोस को आप सपोज कर लोगे बीटा। तो इसे मान लिया हमने अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा। तो नाउ अब हमें क्या करना है, एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और एक निकालना होगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा सिंपली किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। अगर ये इक्वल आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सही है बात है, अगर नहीं आया तो ये वेरीफाई तो नहीं होगा, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है तो ये पक्का 100% आने ही वाला है। अल्फा कितना है 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3। यहां पे हमारे पास तो प्लस है सर, तो प्लस और इसका माइनस हो गया ना। ठीक है, अब 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस 2 टाइम्स में 2 1 जा 2 हो गया, तो सिंपली कितना आ गया 7/6। कितना आ गया 7/6। अब माइनस बी बाई ए फाइंड आउट करके देखो। माइनस बी बाई ए, ये हो गया ax², ए का वैल्यू जितना हो गया, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू -3, तो माइनस लिख लिया। बी का वैल्यू -7, तो हमने लिख लिया -7 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 6, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 7/6 ऑल्सो। ये तो हमारा इक्वल हो गया, इसको सिंपली लिख लेते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ऑल्सो में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा और एक हमें निकालना पड़ेगा c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है,
अल्फा का वैल्यू अभी हमारा निकला है 3/2, ठीक है सर, लिख लिया 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, 3 से 3 मर गया तो ये हमारा सिंपली कितना आ गया -1/2। सी का वैल्यू देखो कितना है, दैट इज -3, ठीक है सर, डिवाइड बाय ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये 1 टाइम्स में ये 2 टाइम्स में, यानी कि अगेन कितना आ गया -1/2। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी इक्वल आ गया किसके, C/A के, C/A के, ये भी सिंपली इक्वल आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड नहीं बल्कि वेरीफाई हो गया है। क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, यानी कि अपकमिंग एग्जामिनेशन। और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।